दोस्तों फैंस के अब सवाल आने शुरू हो चुके हैं कि भिवंडी सेना बहरीन से कब वापस लौटेंगे। दोस्तों सच बताऊं तो अभी कुछ भी कह पाना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी, क्योंकि वहाँ पे भाई जो सरकार है, जो मेयर हैं वहाँ के, बहुत ज़्यादा सम्मान दे रहे हैं। कोई मिनिस्टर अपने यहाँ डिनर के लिए इनवाइट कर लेता है, किसी शाम में उनके लिए पार्टी रख दी जाती है। तो इस तरह से सरकार घेरे पड़ी है बहरीन की। जो आसपास के लोग हैं वो मिलना चाहते हैं, तो मतलब अब उन सभी लोगों को नाराज़ करके ऐसा तो नहीं हो सकता कि फिर वो यहाँ आ जाएं। तो मिलना जुलना हो रहा है। कोई मिनिस्टर ने डेट दे रखी है अगली तारीख की, किसी ने अगली तारीख की। तो सबसे मिलना जुलना इस चक्कर से देखा जा रहा है कि उनका टाइम अभी और लगने वाला है। और 6 तारीख तो बता ही रखी है उन्होंने, जो मीटअप वहाँ पे होने वाला है बहरीन में। तो 6 तारीख तक तो कोई भी हम अजम्पशन भी नहीं लगा सकते कि अभी कुछ भी उनके आने का कोई भी प्रोग्राम बन रहा हो, क्योंकि 6 तारीख को मीटअप है। 7, 8, 9, 10 हो सकता है कुछ और निकल के आ जाए। और रोज़ के रोज़ अपडेट वहाँ से यही आ रही है कि आज इस मिनिस्टर के यहाँ, आज उस मिनिस्टर के यहाँ। तो ऐसे चल रही है दोस्तों, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल उनका वहाँ पे मिलने जुलने में चल रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि बहरीन सरकार बहुत प्यार दे रही है भिवंडी सेना को। वहाँ के लोग मिलना जुलना सभी लोग बहुत प्यार दे रहे हैं भिवंडी सेना को। मुझे लगता है दोस्तों कि वहाँ के लोग भी फॉलो करते होंगे, बिग बॉस को फॉलो करते होंगे। हो सकता है कि वहाँ पे डबिंग में जाता हो, उन्हीं की भाषा में कुछ ना कुछ होगा इंतजाम। भाई कैसे वो समझ पाते होंगे हिंदी भाषा को, लेकिन कुछ ना कुछ तो जरिया रहा होगा। तो ये है दोस्तों, भिवंडी सेना का अभी आने का प्रोग्राम तो सेट मुझे लग नहीं रहा है। आने का कुछ भी प्रोग्राम बनता है तो ज़रूर वो स्टेटस डालेंगे, कुछ तो करेंगे ही, जिससे हमें पता चल ही जाएगा और आप तक अपडेट आ जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ईसा एंड एलिस का रीयूनियन हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा इंतज़ार था मुझे इस रीयूनियन का। अब आप ये कहेंगे अरे भाई तू तो ईसा के, अरे भाई ईसा ईसा है भाई, उसे इतना इन लोगों ने मिसगाइड किया है। इविल ईसा करके बोला, चुगली गैंग करके बोला, उसके दिमाग ख़राब करने की, उसका दिमाग ख़राब करने की कोशिश की गई घर के अंदर। जबकि उसका गेम चुम दरांग से बेटर था, 100 गुना बेटर था। शिल्पा से बहुत अच्छा गेम ईशा का था। चलो शिल्पा का जो गेम था वो माँ बेटे वाला था, वो एक गेम था, कंटेंट मिला। लोगों ने एक एक बार को बड़ा इन्जॉय भी किया उस पूरे एंगल को, बाद में बोर हो गया। चलो ये शिल्पा का गेम तो था, लेकिन चुमका तो मुझे कोई गेम बता दे जो बाहर बैठ के यूट्यूबर लोग, उसकी पीआर टीम इतनी तारीफ़ कर रही थी कि वो बहुत ही जेन्युइन पर्सन है, बहुत ही ओरिजिनल पर्सनैलिटी है। ठीक है भाई, ओरिजिनल है हमने मान लिया, गेम क्या था उसका, मुद्दे क्या थे घर के अंदर। तो पासीघाट, अरुणाचल प्रदेश हमारा सीएम, थैंक यू, ये मुद्दे हैं उसके। मतलब अगर कोई अपने शहर का नाम बोल दे और वो 2 4 बातें ये जोड़ के बता दे कि मैं बहुत ही छोटे से शहर से आई हूँ, मैं ही हूँ वहाँ पे पूरे इलाके में जो कि मुंबई की ट्रेन पकड़ के यहाँ तक आई हूँ, मैंने तो जी बड़ा स्ट्रगल देखा है। और ये ऐसी लड़की मैंने देखी कि चलो लोग तो क्या है, भोले होते हैं, विश्वास कर लेते हैं। अभी तक ये पासीघाट नहीं गई होगी। ये चुम दरांग नाम की लड़की अभी तक पासीघाट गई नहीं होगी, जो कि इसे वोट मिले हैं पासीघाट का नाम ले लेके। मुझे तो शक है कि अरुणाचल प्रदेश भी गई है कि नहीं गई है। यहीं पे सबको चुम्मियाँ बांट रही है डायरेक्टर प्रोड्यूसर को, जहाँ देखो जिससे देखो लगी रहती है। तो ये देखिए इसके हालात। तो अभी भी आप लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि आपके साथ गेम खेला गया, पासीघाट का नाम लिया गया, अरुणाचल का नाम लिया गया, वहाँ से वोट बटोरे गए। उसके बदले अरुणाचल को क्या मिला, पासीघाट को क्या मिला? जाके इसने देखा किसी का धन्यवाद शुक्रिया वगैरह कुछ वहाँ पे जाके किया मिल के? स्टेटस डालने से, ऐसे बोल देने से, वीडियो बना के ये सब कर देने से नहीं होता है। मैं क्यों इसी पे जोर इतना डाल रहा हूँ, क्योंकि इसने इस्तेमाल किया है सबसे ज़्यादा। बाकी और जो कंटेस्टेंट थे उन्होंने इतना नाम नहीं लिया कि मैं जी बिहार से आया हूँ, मैं तो दिल्ली से आया हूँ, मैं अरुणाचल से, सॉरी, मैं मुंबई से आया हूँ, वहाँ के लोग मुझे ये करेंगे। इवन कि हरियाणा से गया था रजत दलाल, ये एक बार को बोल देता कि भाई हरियाणा से हैं अपन। मतलब ये एक दो बातें अगर बोल देता हरियाणा की शान में, तो पूरा हरियाणा इसके लिए खड़ा हो जाता। और वैसे तो खड़ा भी था, लेकिन किसी ने भी ऐसा कार्ड, ये वाला कार्ड खेला नहीं जितना कि इसने खेला।
कि मेरा अरुणाचल वासी, मेरा पासीघाट, मेरा मुख्यमंत्री। तो इसका गेम कुल मिला के ये था, इसके मुद्दे ये थे कि मैं बाथरूम के अंदर करणवीर को कैसे पकड़ूं, कैसे मैं उससे अकेले में मिलूं, कैसे उसे काटूं, कैसे कटवाऊं, ये इसके मेन मुद्दे थे। और इसके बलबूते ये टॉप 4 टॉप 5 में चली गई थी। बोलो, चलिए खैर, इसके बारे में बात करना मतलब टाइम वेस्ट करना। तो एलिस और ईसा मिले हैं और अकबर बीरबल की कोई संगीत सेरेमनी है, म्यूजिकल कुछ है उनका आई थिंक। तो उसमें ये लोग मिले हैं और साथ में इन्होंने अंदर की वीडियो शेयर की है। दोनों ही अच्छे लग रहे हैं, खूबसूरत लग रहे हैं, दोनों खूबसूरत तो हैं ही। और साथ में मिले हैं, आई थिंक कि पहली बार मिले हैं, इससे पहले निकलने के बाद कहीं पे मिले हैं क्या? मुझे तो याद नहीं आ रहा है, अगर आपको याद आ रहा हो तो ज़रूर बताना। मुझे तो नहीं लगता कि इससे पहले ये लोग मिले हैं। हाँ, मिलना अगर बाकी रह गया है एलिस का, तो अविनाश से मिलना रह गया है, इंतज़ार रहेगा। उम्मीद छोड़ी नहीं है, हो सकता है कि मिलें, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी दुश्मनी वगैरह। बस ये है कि बॉयफ्रेंड ने मना कर दिया होगा कि भाई ठीक है, अविनाश से नहीं मिलना है, बाकी सब ठीक है। तो देखते हैं। वैसे अविनाश के साथ जो क्लोजनेस थी भाई, बड़ा ही अजीब सा रिलेशन था वो, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लोजनेस थी। चलिए खैर, जो बीत गई सो बात गई। लेकिन अभी ये दोनों बेस्टीज़ मिले हैं, खुश लग रहे हैं दोनों। अच्छा है कि इन्हें अभी हम साथ में देखना चाहते हैं। थोड़ा ये साथ में रहेंगे, थोड़ा एक दूसरे को ग्रो कर पाएंगे। मैं तो चाहता हूँ कि कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर भाई स्क्रिप्ट लिखो इन तीनों के लिए। मेरे हिसाब से 3 के लिए नहीं, 4 के लिए स्क्रिप्ट लिखो, जिसमें ये चारों के चारों कैरेक्टर फिट हो जाते हों। एक भिविंडी सेना, अविनाश मिश्रा, एलिस और ईसा, इन चारों को लेकर एक सीरियल बनाओ। और ना वो तूफान आ जाए उस सीरियल में ना, तो कह देना। लेकिन हम सब जानते हैं जैसा कि ऐसा कोई सोच नहीं रहा होगा। सब अपने बारे में मतलब ये सोच रहे होंगे कि हाँ, विभिन्न को अलग लिया जाए, ईशा को अलग लिया जाए। चलिए खैर, जो भी होगा वो तो सामने आता ही रहेगा। लेकिन खुशी इस बात की है कि ईशा, एलिस दोनों लोग साथ में हाँ इंजॉय कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि खुश भी हैं। तो ये है दोस्तों अभी की अपडेट। बाकी अपने आसपास के कुत्तों का थोड़ा सा ध्यान रखें, उनके फूड वूड का सोने से पहले इंतज़ाम कर दिया करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।